कौन कहता है कि रामायण में राम और रावण का झगड़ा था? जो कहते हैं कि रामायण में राम और रावण का झगड़ा था वो जानते ही नहीं कि रामायण है क्या चीज़। अरे रावण रहने वाला लंका का, राम रहने वाले अयोध्या का, उनमें झगड़ा किस बात का भाई? इस बात को अगर समझना है तो हमारे इतिहास को समझना पड़ेगा। जैसे कि पार्टीशन के टाइम में हम लोगों में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा था दो व्यक्ति का जिनके नाम राशि एक, जाते जिन्ना जाते जवाहर, दोनों की नाम राशि एक, दोनों जन्म के ब्राह्मण। जिन्ना जो है वो गुजराती अवधिचवंशी ब्राह्मण था। जिस खानदान में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ उसी में उनका भी हुआ था। दोनों को ब्राह्मण होने से घृणा, दोनों मिडिल टेम्पल के पढ़े हुए, दोनों बार एट लॉ, दोनों का कोई लड़का नहीं, दोनों की एक एक लड़की, और दोनों की लड़कियों की शादी पारसी से हुई। इसके बावजूद भी जिन्ना और जवाहर दोनों में बनता नहीं था। जिन्ना चाहते थे प्रधानमंत्री मैं बनूं, पंडित नेहरू तो स्वार्थी थे ही, वो चाहते थे मैं बनूं। इन दोनों के झगड़े के कारण, इन दोनों सांडों के झगड़े में जनता कुचली गई, मारी गई, और इतने कत्लेआम हुए, इतने लोग ख़त्म हुए, इतने लोग घर बेघर हो गए, अंग भंग हो गए, और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जश्न मनाया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लग गई आग घर की चिराग। तो मैं आपको कह रहा था इसी प्रकार से राम और रावण का कोई झगड़ा नहीं था। राम और रावण का झगड़ा बना दिया गया। जैसे कि हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं था, बड़े प्यार से सब रहते थे, लेकिन हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना दिया गया। मुख्य झगड़ा था दो व्यक्तियों का। इसी प्रकार से यहाँ पर झगड़ा मुख्य दो सगे भाइयों का था, जो सगे तो थे लेकिन सहोदर नहीं थे। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलह जी महाराज और पुलह जी के पुत्र विश्रवा जी, और विश्रवा जी की 3 रानियां थीं। अब रावण का इतिहास शुरू से सुनना चालू करिए, अब आपको सुनाएंगे। विश्रवा जी की बड़ी जो पत्नी थी उसका नाम था इलावला, कई लोग इड़ावल भी बोलते हैं, और जो मध्य रानी थी वो थी कैकसी, और सबसे छोटी रानी का नाम था नृक्षा। इलावला जो है भरद्वाज की पुत्री थी। अब जिसका पुत्र हुआ कुबेर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मनु, ज्येष्ठ तो गृहणीयात् पित्यम धनम शेषतः, पिता के शेष धन का मालिक बड़ा पुत्र होता है। आज भी मरने के बाद भी हम लोगों में पगड़ी बड़े पुत्र बांधी जाती है, जिम्मेदारी बड़े पुत्र को दिया जाता है। तो कुबेर अपने पिता का बड़ा पुत्र था, इसलिए विश्रवा के देहांत के बाद में वो वहाँ का राजा बना। रावण की माँ कैकसी का जो विवाह था वो पॉलिटिकल मैरिज था, क्योंकि पहले लंका में रावण के नाना रहते थे, माली, सुमाली, माल्यवंत वहाँ रहते थे। जब देवताओं के साथ में इन लोगों का युद्ध हुआ तो देवता अपने को असमर्थ समझ करके भगवान विष्णु से सहायता मांगी, और फिर भगवान विष्णु ने इनके अत्याचार को देख करके इनको खदेड़ा वहाँ से, और लंका से भी खाली करवाया। तो जा करके वो पश्चिम में बसे, माली द्वीप और सुमालिया वगैरह वगैरह में जा कर के वो बसे। वही राक्षसों की संतान आज भी वहाँ पर राक्षस बुद्धि से रह रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो उनके
नाना जी थे माली, उन्होंने अपने पुत्री को कहा, देखो बेटी, पहले लंका हमारा था और अब हमारे हाथ से चला गया और हमने उसको लेना है, तो तुम एक काम करो, वित्रवा जी को अपने रूप रंग और अपने गान विद्या से उनको प्रभावित करके रिझाओ और उनसे लव मैरिज कर लो। तो पिता के कहने पर पुत्री कैकसी ने ऐसे ही किया। वित्रवा जी महाराज अपने बैठे हुए संध्या कर रहे थे, माला जप रहे थे, और जब उन्होंने कैकसी को देखा फिसल पड़े, हो गई लव मैरिज। उन्हीं के ये पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। और विभीषण जो है सबसे छोटी रानी निक्षा का पुत्र था। अब झगड़ा यहाँ से चालू हुआ। जब बच्चे बड़े बड़े हो गए तो रावण की माँ ने रावण को उकसाया कि बेटा, इस कुबेर को मार के यहाँ से भगा और राजा तुम बनो। लेकिन रावण इतना समझदार था, रावण ने कहा, माँ, ये अधर्म मैं नहीं करूँगा, कुबेर हमारा बड़ा भाई है, मनु के नियम के अनुसार तो वही राजा होगा, इसलिए मैं पाप नहीं करूँगा। अब रावण को समझाने के लिए नाना जी आए, नाना को फटकार के भगा दिया रावण ने। फिर मामा जी आए, मामा जी को फटकार के भगा दिया रावण ने। बारंबार अब माँ को कहाँ भगाए, माँ के बारंबार कहते 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 अंत में वो धर्म के रास्ते में चलने वाला महात्मा रावण का दिमाग बदल गया, भाव में बह गया मातृभक्ति के, और माँ की आज्ञा मानने के लिए मजबूर हो गया। और प्रोग्राम बनाया गया कि रातों रात कुबेर के महल को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए, न रहेगी बात न बजेगी बांसुरी। कुबेर को जब विश्वसूत्रों से मालूम हुआ तो प्राण बचा करके भागा अपने नाना भरद्वाज ऋषि के यहाँ प्रयागराज में। रावण ने वहाँ पीछा किया, उनको नाना भरद्वाज उठा करके उनके मित्र इंद्र के पास भेज दिए। रावण खोजबीन किया, जब नहीं मिला कुबेर वापस आकर के राजा बन के बैठ गया। झगड़ा यहाँ से चालू हो गया। ये राम और रावण के युद्ध नहीं था, ये दो सगे भाई का युद्ध था, रावण और कुबेर का, जो बाद में राम रावण के युद्ध के रूप में कैसे परिणित हो गया। इस प्रसंग की चर्चा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम।